नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए जैसा कि हम बताएं आप सभी को कि हर साल पूछे गए सभी वीवीआई प्रश्न लगभग 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न गणित से बताएंगे। तो आज पार्ट नंबर 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए गए हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है। तो आइए आज पार्ट नंबर 2 में हम 11 नंबर से शुरू करते हैं। लगभग 10 प्रश्न बता दिए थे पार्ट नंबर 1 में और 500 ऑब्जेक्टिव तक बताएंगे। तो आइए पहला प्रश्न आप 11 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो दोस्तों बीच की दूरी आप सभी को एक सूत्र याद होगा। सूत्र क्या है? वह सूत्र है रूट अंडर, तो दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपका जो बिंदु 2 को दिया गया है, तो ये फर्स्ट वाले टर्म में क्या मानेंगे? इसे x1 मानेंगे और इसे y1 मानेंगे। इसमें दोनों 1 1 आएगा, x1 y1, और इसमें आ जाएगा x2 और y2, x2 y2। इसमें दोनों 2 2 आएगा, इसमें दोनों y आएगा। तो देखिए अब x1 जहाँ है बैठा देंगे और x2 जहाँ है बैठा देंगे, y1 जहाँ है बैठा देंगे और y2 जहाँ है वहाँ बैठा देंगे। तो चलिए इसको बैठा देते हैं, अब इसको पुट कर देते हैं। तो x2 कहाँ है? x2 यहाँ पे 4 है, लिख दिए। बीच में माइनस है, माइनस दे दिया। अब x1 यहाँ है, तो x1 यहाँ है, ये x1 हो गया। तो x1 कितना? 2, तो यहाँ पे लिख दिया, इस पे होल स्क्वायर कर दिए प्लस। अब देखिए y2 कहाँ है? तो y2 यहाँ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 और फिर माइनस। और y1 कहाँ है? y1 यहाँ पे है 3, y1 यहाँ पे है 3, इस पे होल स्क्वायर कर दिए। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, दिया रहे बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। तो पहले वाला टर्म को इसे हम मानेंगे, यहाँ पे इसको क्या मानेंगे? x1 और इसे मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। समझ गए? तो देखिए अब उसी प्रकार से यहाँ x2 है, तो x2 मेरा कहाँ था? x2 ये था, तो x2 यहाँ पे बैठा दिए। अब यहाँ क्या x1, तो x1 यहाँ था, तो x1 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद दूसरे टर्म में आए y2 कहाँ था? तो y2 यहाँ है, तो y2 यहाँ पे बैठा दिए। अब y1 कहाँ था? यहाँ था, तो यहाँ पे लिख दिए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो इसमें 2 बच जाएगा स्क्वायर, अब माइनस, इसमें कितना हो जाएगा? माइनस 2 बच जाएगा, इस पे भी स्क्वायर। तो अब इसको जब करिएगा तो रूट अंडर कितना आ जाएगा आपका? ये 4 हो जाएगा, सॉरी हाँ, इसका 4 हो जाएगा माइनस, और इसका भी क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि सम है तो माइनस। देखिए 2 गुना माइनस 2 करिएगा तो 4 हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, बीच में प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो गया आपका? 8। तो इसका इस रूट अंडर 8 हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 4 गुना 2, तो इस 4 का 2 बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 2 रह जाएगा। तो रूट टू कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कोस पाई बटे 3 का मान होगा। तो ये पाई का मान अगर त्रिकोणमिति में पाया जाता है तो 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे बैठा दीजिएगा कोस 180 बटे 3, तो ये कट जाएगा छोटिया 18, यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान हो गया। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। तो 1/2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में सही है।
उसके बाद देखिए निम्न में कौन सा परिमेय है, तो परिमेय ये आपका ओ परिमेय है, तो परिमेय नहीं है। ये भी आपका ओ परिमेय है, परिमेय नहीं है। और ये देखिए जैसे कि √16/25 दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा 4/25। ये आपका परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। दो संख्याओं का लोसो और मोसो 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसका जो एक सूत्र होता है उसे याद रखिए आप। क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यानी कि LCM मतलब लोसो और HCF मतलब मोसो। तो देखिए पहली संख्या हमको दिया गया है 25 गुना दूसरी संख्या नहीं है तो दूसरी संख्या को ऐसे लिख देते हैं बराबर LCM कितना है, LCM यहाँ दिया है तो यहाँ 50 हो जाएगा गुना और मोसो यानी लास्ट हो जाएगा 25। तो देखिए बराबर में क्या आता है, कट जाता है, बराबर में क्या आता है, कट जाता है। तो आप ये 25 और ये 25 कटा दीजिए तो दूसरी संख्या कितना आ गया आपका 50। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 15 नंबर सवाल। आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। परिसर क्या होता है, इन आंकड़ों में से सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 30 है और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 9 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो मेरा परिसर निकल जाएगा। यानी कि परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। परिसर बराबर होता है महत्तम यानी कि उच्चतम संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो परिसर बराबर हो गया आपका, यहाँ पे घटा दीजिए कितना हो जाएगा 21। जब आंकड़ा दिया रहे और परिसर पूछे तो सबसे इन आंकड़ों में से बड़ी संख्या को पकड़िए और छोटका संख्या को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 30 में 9 घटाइएगा कितना बच जाएगा 21। तो 21 ऑप्शन नंबर बी में सही है। अब देखिए 16 नंबर सवाल कह रहा है √5 एक संख्या है। देखिए दोस्तों जितने भी रूट के अंदर आएगा और वह अगर यदि यहाँ पे 16 रहता तो इसका 4 बार हो जाता, क्योंकि इसमें 4 गुना 4 छुपा रहता है और इसमें 2 छुपा रहता है तो 2 जोड़ा बाहर हो जाता है। 2 जोड़ा जब लगता है तो एक संख्या बाहर आता है पूरा पूरे। तो देखिए उसी तरह से अगर यहाँ पे कोई संख्या बाहर निकलने वाला 5 है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जो रूट के अंदर जैसे देखिए √7 हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √9 है तो इसका 3 बार हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो समझ गया। तो इसमें से ये अपरिमेय √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। जो रूट से बाहर नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि देखिए √16 है तो इसका बाहर हो जाएगा 4, यानी कि नहीं कुछ तो उसके नीचे एक परिमेय संख्या हो गया। √3 जो है ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। अब 17 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करिए। तो सार्व अंतर यानी कि डी पूछ रहा है, तो सार्व अंतर डी बराबर होता है पद 2 माइनस पद 1, यानी कि ये 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4 पद हो गया, इसे सूचित करते हैं ए से। तो पद 2 में पद 1 को घटाएंगे तो पद 2 कितना है, ये 1 पद हो गया, दूसरा पद हो गया, यानी कि -4 में माइनस और पद 1 कितना हो गया आपका, ये पद 1 हो गया, ये पद 2 हो गया, ये पद 3 होता है। यानी कहीं से भी घटाइए आप, अगर इसको घटाइएगा तो 12 में इसको घटाना कि अगला पद को पिछला पद को घटा देते हैं तो मेरा सार्व अंतर निकल जाता है। तो यहाँ पे 0 घटाएंगे
तो कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, -4 इसका आंसर हो जाएगा। आप किसी को भी घटा सकते हैं, घटाइए। जैसे कि मान लीजिए इसको लीजिएगा तो 12 में -8 करिएगा, क्या करिएगा, -8 करिएगा, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं -8। तो ये बाहर निकल जाएगा तो -12, ये जैसे ब्रैकेट में +8 हो जाएगा, और घटा तो कितना हो गया, -4, क्योंकि ये बड़ा वाला चिन्ह है। आप मतलब कि दूसरा में पहला संख्या जो मतलब उसके आगे का लीजिएगा, जस्ट उसके पीछे का संख्या को घटा दीजिए, सार्व अंतर निकल जाएगा, यानी कि डी बराबर आपका निकल जाएगा। तो हम क्या किए, दूसरा पद में पहला पद को घटा दिए, या आप चौथा पद में तीसरा पद को घटा दीजिए, यानी कि हमेशा पहला पद को उसके पीछे वाला पद से घटाना है। ठीक, जैसे देखिए हम ले लिया 12, और इसमें 12 में से यानी कि ये कौन सा पद है, 1 2 3 4, चौथा पद को में तीसरा पद घटा देंगे, हमेशा पीछे वाला पद घटाएं। देखिए -12 लिए थे, फिर माइनस घटाना है, फिर -8 को लिए, तो ये ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस हो जाएगा, और -12 में 8 गया तो -4 हो गया। आपका -4 ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो सार्व अंतर निकल गया, समांतर श्रेणी का 17 नंबर समझ गए आप। अब देखिए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, इस पे होल स्क्वायर माइनस इसका भी क्या होगा 1/2, इस पे भी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4। तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4, यानी कि 4 × 4 -1 यानी कि 0/4। जब 0 आ जाता है ऊपर में तो उसका मान हमेशा 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है जैसे देखिए 2x + 3 = 0 या x + 4 = 0, ये रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण में हमेशा घात न कुछ तो 1 होता है, रैखिक समीकरण में न कुछ तो घात 1 होता है, तो 1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर कहता द्विघात तो द्विघात में 2 होगा, द्विघात में 2 घात होता है, त्रिघात में 3 घात होता है, याद रखिए।